हेलो एवरीवन। दोस्तों, ये समाचार आपके लिए आपके जीवन में बहुत ही अच्छा मैसेज लेकर आएगा। आपके लिए, आपके बच्चों के लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है। यदि आप शिक्षक हैं और आप बेसिक शिक्षा परिषद में शिक्षक हैं या माध्यमिक शिक्षा परिषद के कार्यालयों में आप शिक्षक हैं, तो आपके बच्चों के लिए यह अवसर बहुत ही अच्छा अवसर है। अगर आपके बच्चे ग्रेजुएट हैं और उनका इंटरेस्ट टेक्नोलॉजी की तरफ है, अगर उनका इंटरेस्ट डिजिटलाइजेशन की तरफ है, अगर उनका इंटरेस्ट आपको लगता है इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ है, तो उनके लिए यह अवसर बहुत ही अच्छा अवसर है। अगर आप प्रयास करेंगे तो निश्चित ही आपके बच्चे सफल होंगे। ज़्यादा नहीं कुछ मित्रों, मैं आपको बताने वाला हूँ कि खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय, आप जानते हैं कि खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय क्या होता है। खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में भर्ती का सुनहरा अवसर किसके लिए? आपके बच्चों के लिए। आप अपने बच्चों को दे सकते हैं। अगर आपका बच्चा टेक्नोलॉजी में आगे है, अगर आपका बच्चा इंजीनियरिंग में आगे है, अगर आपका बच्चा कंप्यूटर में आगे है, अगर आपका बच्चा एंड्रॉयड फ़ोन में आगे है, तो आप अपने बच्चे को अवसर दे सकते हैं, उसे आगे बढ़ा सकते हैं। उसके लिए बड़ा सुनहरा अवसर है। इससे अच्छा अवसर और नहीं मिल सकता है। आवेदन का सुनहरा मौका, युवक करें आवेदन, इससे अच्छा मौका फिर नहीं। फिर से मैं टॉपिक को एक बार पढ़ देता हूँ। खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में भर्ती का सुनहरा अवसर, आवेदन का सुनहरा मौका, युवक करें आवेदन, इससे अच्छा मौका फिर नहीं। तो दोस्तों, अगर आप टीचर हैं तो सबसे पहले यह न्यूज़ आपके लिए है। अगर आप टीचर नहीं हैं तो मित्रों, मेरे चैनल पर आने वाले सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस बेल आइकन एंड शेयर इट टू अदर फ्रेंड्स। दोस्तों, यह मौका सभी के लिए है, सिर्फ टीचर के लिए ही नहीं। अगर आप टीचर हैं तो आप परिस्थितियों से भली भांति परिचित हैं। अगर आप बेसिक परिवार के सदस्य नहीं हैं तो भी आपके लिए भर्ती का सुनहरा अवसर है, आवेदन का सुनहरा मौका है। आप आवेदन करिए। अगर आप एक्सपर्ट हैं कंप्यूटर चलाने में, अगर आप एक्सपर्ट हैं क्लर्कियल में, अगर आप एक्सपर्ट हैं डाटा कलेक्शन में, तो आप आवेदन करिए। चलिए मैं आगे आपको बताने चल रहा हूँ कि कौन सी पोस्ट है, क्या योग्यताएं चाहिए और कहाँ कहाँ इसकी ज़रूरत है। मेरी वीडियो को अंत तक देखिएगा। आप अंत तक देखने के बाद ही किसी निष्कर्ष पर पहुँचिएगा। मित्रों, आइए हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। हाँ तो दोस्तों, ये देखिए, ये वैकेंसी आई है महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय, समग्र शिक्षा, विद्या भवन, निषादगंज, लखनऊ 226007 से। ठीक है। और ये वैकेंसी प्रेषित की गई है किसके द्वारा? राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा उत्तर प्रदेश, राज्य परियोजना कार्यालय लखनऊ से। और किसको संबोधित की गई है? जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश, समस्त जनपद उत्तर प्रदेश। पत्रांक ये है, दिनांक है 29 जुलाई 2020, यानी कल की डेट में ये वैकेंसी आई हुई है। अब आप समझ सकते हैं विषय क्या है। खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालयों में, खंड शिक्षा अधिकारी BEO ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, अर्थात समस्त जिलों के समस्त ब्लॉक में
एक BEO का कार्यालय होता है, BRC होता है। तो प्रत्येक BRC के लिए है ये। खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालयों में लेखाकार, कंप्यूटर ऑपरेटर, लिपिक, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एवं अवस्थापना सुविधाओं के संबंध में ये आदेश आया है मित्रों, इस पर ध्यान दीजिएगा। मौका है महोदय महोदया, कृपया राज्य परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा उत्तर प्रदेश के पत्रांक अधिकारिकाल ये दिनांक 26 फरवरी 2020, अनुस्मारक पत्रांक फला 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 दिनांक 17 मार्च 2020 एवं पत्रांक फला फला दिनांक 3 जून 2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जो खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालयों को स्टाफ एवं अवस्थापना सुविधाओं से संतृप्त कराए जाने के संबंध में है। उक्त क्रम में राज्य परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा उत्तर प्रदेश द्वारा जनपद विकास खंडवार रिक्त पदों की समीक्षा की गई। समीक्षा के उपरांत निम्नवत स्थिति पाई गई है। क्रमांक 1, देखिए अब ये वैकेंसी आपको डिटेल कर रहा हूँ मित्रों। क्रमांक 1 पद नाम सहायक लेखाकार, कार्यरत 745 और रिक्त 135 पद रिक्त हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर कार्यरत 752, रिक्त 128, यानी 128 पद कंप्यूटर ऑपरेटर के रिक्त हैं। 135 और 128 कार्यवाही अपेक्षित। उक्त रिक्त पदों पर तत्काल सेवा प्रदाता के माध्यम से चयन कर अवगत कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में आपके विरुद्ध कार्रवाई हेतु बाध्य होना पड़ेगा। ओके। नंबर 2, शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्रांक फला दिनांक 16 सितंबर 2019, शिक्षा निदेशालय बेसिक दिनांक 26 नवंबर 2019 एवं राज्य परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्रांक ये दिनांक 16 मार्च 2020 जो विकास खंड स्तर पर स्थित खंड शिक्षा अधिकारी के कार्यालयों में कार्य संचालन हेतु श्रेणी घ कर्मियों की व्यवस्था किए जाने के संबंध में है। चले मित्रों, इस वैकेंसी को आगे लेके बढ़ता हूँ। उक्त क्रम में राज्य परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा उत्तर प्रदेश द्वारा जनपद या ब्लॉकवार समीक्षा की गई। समीक्षा के उपरांत निम्नवत स्थिति पाई गई है। क्रमांक 1 नाम चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, प्रति ब्लॉक 3 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संबद्ध 317 हैं। प्रति ब्लॉक 2 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संबद्ध 168 हैं। प्रति ब्लॉक 1 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संबद्ध 187 हैं। अनुपलब्ध 208, अर्थात 208 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भी जरूरत है। ध्यान दीजिएगा। कार्यवाही अपेक्षित। उक्त संबंध में संलग्न सूची के अनुसार कार्यालय कार्य में सहयोग हेतु जिन 168 विकास खंडों में 02 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी तथा जिन 187 विकास खंडों में 01 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संबद्ध हैं, वहां तत्काल 3 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संबद्ध करने की कार्यवाही पूर्ण कर अवगत कराना सुनिश्चित करें। ऐसे 208 विकास खंड जहां पर एक भी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कार्यालय में सहयोग हेतु अद्यतन संबद्ध नहीं किया गया है, उक्त विकास खंड से संबंधित जनपद के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी 3 दिन के अंदर अपना स्पष्टीकरण उपलब्ध कराएं कि क्यों न आपके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाए तथा तत्काल 3 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संबद्ध करने की कार्रवाई पूर्ण कराएं। फिर अगला है राज्य परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा उत्तर प्रदेश के पत्रांक फला दिनांक 5 दिसंबर 2019 जो खंड शिक्षा अधिकारियों को विद्यालयों के निरीक्षण व पर्यवेक्षण हेतु वाहन की सुविधा दिए जाने के संबंध में है। उक्त क्रम में राज्य परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा उत्तर प्रदेश द्वारा जनपद ब्लॉकवार उपलब्ध कराए गए वाहन की समीक्षा की गई। समीक्षा के उपरांत निम्नवत स्थिति पाई गई है। क्रमांक 1 नाम किराए के वाहन उपलब्ध 642, अनुपलब्ध 238,
अर्थात 238 वाहन भी चाहिए मित्रों, 238 वाहनों की भी ज़रूरत है। इसके भी रिक्त पद हैं, वाहन प्लस ड्राइवर। कार्यवाही अपेक्षित, जिन 238 विकासखंडों में से खंड शिक्षा अधिकारियों के पास किराए के वाहन उपलब्ध नहीं कराए गए हैं, इन विकासखंडों में कार्यरत खंड शिक्षा अधिकारियों को यदि वाहन की आवश्यकता है तो वहां पर तत्काल वाहन की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए, तथा जिन विकासखंडों में वाहन की आवश्यकता नहीं है उक्त के संबंध में कारण सहित आख्या उपलब्ध कराएं। इसी प्रकार राज्य परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा उत्तर प्रदेश के पत्रांक फला दिनांक 17 जनवरी 2020 जो समग्र शिक्षा के अंतर्गत वार्षिक कार्य योजना एवं बजट 2019-20 के अंतर्गत एकीकृत सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम निष्ठा के ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के संचालन के संबंध में प्रेषित किया गया है, जिसमें 3 डेस्कटॉप कंप्यूटर खरीदे जाने हेतु धनराशि विकास खंडवार प्रेषित की गई है। प्रत्येक ब्लॉक के लिए 3 कंप्यूटर खरीदने की व्यवस्था की गई है। उक्त क्रम में राज्य परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा उत्तर प्रदेश द्वारा जनपद ब्लॉकवार उपलब्ध कंप्यूटरों की समीक्षा की गई। समीक्षा के उपरांत निम्नवत स्थिति पाई गई। क्या? क्रमांक 1, नाम कंप्यूटर उपलब्ध 359, 3 उपलब्ध 321, 2 उपलब्ध 64, 1 उपलब्ध 104, अनुपलब्ध 12, यानी 12 ऐसी जगह हैं जहाँ कंप्यूटर है ही नहीं है। और हर ब्लॉक में कम से कम 3 चाहिए थे, तो 4 वाले 359 है, 3 वाले इतने हैं, यहाँ तो ठीक है। लेकिन 2 और 1 वाले में भी जगह खाली है, 2 वाले में 1 और चाहिए, 1 वाले में 2 और चाहिए, और अनुपलब्ध 12 हैं, यानी कंप्यूटरों की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फंड भेजा जा चुका है लेकिन व्यवस्था नहीं की गई। अपेक्षित कार्यवाही, संलग्न सूची के अनुसार जिन 12 विकास खंडों में कंप्यूटर अनुपलब्ध हैं के संबंध में अपना स्पष्टीकरण 3 दिवस में उपलब्ध कराएं। क्यों ना आपके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाए। तथा तत्काल 3 कंप्यूटर की व्यवस्था सुनिश्चित करें। जिन 104 विकासखंडों में मात्र 1 कंप्यूटर उपलब्ध हैं एवं जिन 84 विकासखंडों में मात्र 2 कंप्यूटर उपलब्ध हैं वहां पर कम से कम 3 कंप्यूटर की व्यवस्था अनिवार्य रूप से सुनिश्चित कर अवगत कराएं। अतः उपर्युक्त के संबंध में आपको निर्देशित किया जाता है कि अपने जनपद के खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालयों में रिक्त पदों पर सेवा प्रदाता के माध्यम से अद्यतन चयन न किए जाने तथा कंप्यूटर एवं किराए के वाहन की व्यवस्था न कराए जाने के संबंध में अपना स्पष्टीकरण तत्काल उपलब्ध कराएं तथा दिनांक 7/8/2020 तक अनिवार्य रूप से रिक्त पदों पर चयन पूर्ण कर कंप्यूटर व किराए के वाहन की व्यवस्था सुनिश्चित कराते हुए कृत कार्यवाही की सूचना निर्धारित ऑनलाइन फॉर्म https पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें। यदि निर्धारित तिथि तक आप द्वारा खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालयों को स्टाफ एवं अवस्थापना सुविधाओं से संतृप्त नहीं कराया जाता है तो आपका उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए आपकी विरुद्ध कार्यवाही हेतु विवश होना पड़ेगा। तो मित्रों समझ चुके होंगे कि ये आदेश किसके लिए है, क्यों है, इसमें सारी बातें निहित हैं। यानी हमारे ब्लॉक को, हमारे ज़िले को बहुत सारे लोगों की ज़रूरत है, बहुत सारी सुविधाओं की ज़रूरत है, लेकिन अभी अवेलेबल नहीं है। तो ये आपके लिए मौका है। अगर आप इन चीज़ों में दक्ष हैं और आपके बच्चे, आपके परिवार का कोई भी सदस्य इन चीज़ों में दक्षता प्राप्त कर चुका है तो आप उसे आगे बढ़ा सकते हैं और अपने ज़िले की शोभा बढ़ा सकते हैं। तो मित्रों ये है, इस पत्र को भेजने वाले हैं भवदीय हमारे परम पूजनीय स्कूली महानिदेशक बेसिक शिक्षा श्री विजय किरण आनंद जी, राज्य परियोजना निदेशक। तो मित्रों आशा करता हूं कि मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद है तो सिर्फ एक छोटी सी आग्रह है मेरी कि प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, press bell icon and press to all and share it to other friends. And now it is time to say you goodbye, good night and have a sweet dream.